हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे प्रिविलेजेस के मुतालिक। आपको पता है ओरेकल डेटाबेस में बहुत से यूज़र काम करते होते हैं, बहुत से यूज़र्स क्रिएट होते हैं, हर यूज़र अपने उस पर काम करता है और हर यूज़र के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। कुछ उनको प्रिविलेजेस देते हैं या कुछ उसको रोल असाइन करते हैं हर यूज़र को, जो उसके थ्रू अपना टास्क परफॉर्म करता है, राइट। तो किसी भी यूज़र को प्रिविलेज देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रांट का इस्तेमाल। जब भी किसी यूज़र्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रिविलेज देना होता है तो हम ग्रांट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्रिविलेजेस को हमने वापस करना है या उस प्रिविलेज को हमने ख़त्म करना है तो हम रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अच्छा, प्रिविलेज भी दो किस्म के होते हैं, एक सिस्टम प्रिविलेज और एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ये सिस्टम प्रिविलेज एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं। आप देखें, कोई आपको टेबल क्रिएट करनी है, कोई सेशन क्रिएट करना है या क्रिएट यूज़र करना है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आपने अल्टर करना है या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप करना है, तो वो सिस्टम प्रिविलेजेस होती हैं, राइट। और किसी ऑब्जेक्ट पर आपने किसी ने प्रिविलेज देना है तो, राइट। जैसे सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉइज आपका ऑब्जेक्ट है या जिसको आप टेबल कह रहे हैं, इस टेबल पे आपने कोई प्रिविलेजेस देना है तो सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय दे दें आप। इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय कर दें, एम्प्लॉय की टेबल है, आपको एम्प्लॉय टेबल है, डिलीट ऑन एम्प्लॉय टेबल पे, एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस ऑन प्रोसीजर टेबल पे। एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल पे जो आपने एम्प्लॉय की टेबल में से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो वो सेलेक्ट ऑन का प्रिविलेज है जो आप एम्प्लॉय टेबल पर देते हैं, राइट। और इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय पर इंसर्ट का प्रिविलेज आप दे रहे हैं, डिलीट ऑन एम्प्लॉय टेबल है, डिलीट का प्रिविलेज देते हैं, राइट। तो इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आपका ये एडमिन यूज़र है, राइट। एडमिन यूज़र ने क्या किया, एडमिन यूज़र ने परमिशन दी है, एडमिन यूज़र ने ग्रांट क्रिएट सेशन की प्रिविलेज दी है आसिफ यूज़र को, राइट। और ग्रांट क्रिएट टेबल की प्रिविलेज दी है आसिफ यूज़र को, राइट। अच्छा, सिस्टम privileges are privileges given to user to allow them to perform certain function that will manage the database and servers, right। ये सिस्टम के privileges हैं क्योंकि आपने कोई भी क्रिएट सेशन दिया है और क्रिएट टेबल, ये सिस्टम का privilege है और ये आपका ऑब्जेक्ट privilege है, राइट। अच्छा, क्रिएट सेशन क्या होता है, आपको लॉगिन होने के लिए क्रिएट सेशन का प्रिविलेज चाहिए आपको, और ग्रांट क्रिएट टेबल का ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज है, उसके लिए आपको क्रिएट टेबल का प्रिविलेज चाहिए, राइट। तो सिस्टम यूज़र ने क्या किया है, आपके एडमिन ने आसिफ को दो प्रिविलेजेस की ग्रांट दे दी है, राइट। क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल, राइट। अब आसिफ के पास कौन से प्रिविलेजेस हैं, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के, राइट। अच्छा, इसने दो अपने इसके पास प्रिविलेज है। अब इन्होंने क्या किया, आसिफ यूज़र ने, एक और यूज़र है अली, राइट, उसको इन्होंने ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय दे दिया, राइट। क्यों, क्योंकि आसिफ यूज़र ने, क्योंकि इसको प्रिविलेजेस हासिल है क्रिएट टेबल के, इसने दो टेबल्स क्रिएट कर लिए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की, और उस पर इसने ग्रांट सेलेक्ट का प्रिविलेजेस उसने दे दिया, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू अली, राइट, यूज़र, और ग्रांट सेलेक्ट ऑन डिपार्टमेंट टू अली, राइट। तो अब अली ने क्या किया, अली ने आगे ये दोनों प्रिविलेजेस दे दिए जॉन को, राइट। ये दोनों प्रिविलेजेस दे दिए जॉन को, मगर यहाँ पर फिर है अली ये प्रिविलेज इसको नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि आसिफ यूज़र ने जो इनको प्रिविलेजेस दिए हैं वो सिर्फ ये दिया है कि ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय, राइट। आप इसकी टेबल्स पर आपको ग्रांट है, आप इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किसी और को ग्रांट नहीं दे सकते। अगर ये प्रिविलेजेस ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय विथ एडमिन ऑप्शन ये प्रिविलेज होता अली को, तो फिर अली आगे जॉन को ये प्रिविलेज ट्रांसफ़र कर सकता था, राइट। जैसे अगर आसिफ यूज़र ने ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू अली विद ग्रांट ऑप्शन,
राइट। तो फिर अली क्या कर सकता था, अली आगे ये प्रिविलेजेस आगे जॉन को असाइन कर सकता था, ये ट्रांसफ़र कर सकता था, राइट। अगर आसिफ ये प्रिविलेजेस विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ अली को देता तो अली के पास प्रिविलेज था कि वो ये प्रिविलेजेस जॉन को ट्रांसफ़र कर सके, राइट। और अगर आसिफ इसको प्रिविलेज को वापस लेना चाहे तो वो जैसे अली से रिवोक करेगा प्रिविलेजेस, तो ये ऑटोमेटिकली भी, ये सिर्फ अली से रिवोक नहीं होंगे, ये जॉन से भी रिवोक हो जाएंगे, राइट। जो भी इनहेरिटेंस होगी वो वहाँ से रिवोक हो जाएगा, राइट। तो इसको हम देखते हैं, चलते हैं अपने लैब की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे करते हैं, सिस्टम डीबी यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं और अपने यूज़र हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो हम यूज़र बनाते हैं, क्रिएट यूज़र आसिफ आइडेंटिफाइड बाय आसिफ, राइट। तो इसको हम क्या ग्रांट देते हैं, ग्रांट क्रिएट सेशन टू आसिफ, राइट। ये कनेक्ट हो सके, राइट। और एक और देते हैं, ग्रांट क्रिएट टेबल टू आसिफ। फिर अब एक दूसरा यूज़र बनाते हैं, क्रिएट यूज़र अली आइडेंटिफाई बाय अली, राइट। और इस पर हम क्या इसको ग्रांट दें, ग्रांट, ये दोनों यूज़र कनेक्ट हो जाए, ग्रांट क्रिएट सेशन टू अली, राइट। अब अली के पास क्या है, सिर्फ क्रिएट सेशन की ग्रांट है, प्रिविलेज है, और आसिफ के पास है, अली के पास सिर्फ क्रिएट सेशन है और आसिफ के पास क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल की भी दोनों की ग्रांट है, राइट। तो अब चलते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं, आसिफ और RCL। आसिफ है ORCL, राइट। ये हम कनेक्ट हो गए इससे, राइट। तो हम आसिफ शो यूज़र करें आप, और इसका है सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म यूज़र सिस PRIVS, राइट। देखें आसिफ को क्या प्रिविलेजेस हैं, सिर्फ क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन विद नो एडमिन ऑप्शन, राइट। तो अब आसिफ क्या कर रहा है, ग्रांट क्रिएट टेबल टू अली, यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, क्योंकि आसिफ के पास विद एडमिन ऑप्शन के साथ आसिफ के पास ये प्रिविलेज नहीं था कि वो अपने जो राइट्स या उसके पास जो क्रिएट टेबल या क्रिएट सेशन का प्रिविलेज है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं दोबारा सिस्टम पे होता है, अच्छा हम इसको रिवोक करते हैं, रिवोक क्रिएट टेबल टू आसिफ, क्रिएट टेबल फ्रॉम आसिफ, राइट। हमने इसे रिवोक किया, इसको आप दोबारा ग्रांट दें, ग्रांट क्रिएट टेबल टू आसिफ विथ एडमिन ऑप्शन, राइट। अब इसके पास एडमिन ऑप्शन आ गया है, अब ये ग्रांट क्रिएट टेबल टू अली का आप ग्रांट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि पहले इसके पास इतने वो नहीं थे राइट्स के आगे ग्रांट कर सके। तो अब ये देखें, अब डेटा एडिशन यूज़र सिस्टम प्रिविलेजेस आसिफ क्रिएट टेबल विथ एडमिन ऑप्शन, यस, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो
अली कनेक्ट हो जाए, अली अली RCL। अब इसको देखें कौन कौन से प्रिविलेज है। अच्छा, इसके पास क्रिएट टेबल का प्रिविलेज है और इसके पास भी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रिएट टेबल का, अच्छा चले अब कनेक्ट हो जाएं आप, अली अली @RCL क्रिएट टेबल डमी ID नंबर, राइट। आपने टेबल क्रिएट कर दिया, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू डमी वैल्यूज़ 1। नो प्रिविलेज ऑन टेबल स्पेस, राइट। तो इसको आपने इसका कोटा देना पड़ेगा आपको प्रिविलेज इस पर यूज़र पर। तो आप यहाँ पर जाएं, अल्टर यूज़र आसिफ कोटा 10M ऑन यूज़र्स, राइट। 10M ऑन यूज़र, राइट। और आप अल्टर यूज़र अली को भी दे दें कोटा। अब ये इंसर्ट हो गए, राइट। आप इसे कमिट करें और कनेक्ट करें अली से। अब किससे कनेक्ट है, अली से कनेक्ट है। कनेक्ट आसिफ RCL क्रिएट टेबल AA ID नंबर, इंसर्ट इनटू AA वैल्यूज़ 2, राइट। तो दोनों आपने इंसर्ट कर दी, राइट। अब आप क्या करें, अब आप रिवोक कर लें आसिफ से क्रिएट टेबल के, ठीक है, प्रिविलेजेस। रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम आसिफ, इसको आप कमिट करें और इसको आप देख लें। आप इसकी टेबल की कौन सी थी, सिस यूज़र सिस प्रिविलेजेस, सेलेक्ट यूज़र सिस, यस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र सिस है, सॉरी, यूज़र सिस प्रिविलेजेस। तो देखें अब आसिफ के पास सिर्फ क्रिएट सेशन के प्रिविलेजेस है, सिस्टम के प्रिविलेजेस के पास नहीं है, राइट। तो आप कनेक्ट करें अली से, क्योंकि अभी हमने इसे रिवोक कर लिए हैं, तो अब ये प्रिविलेज अली के पास भी नहीं होने चाहिए। मगर अली के पास तो आ रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता। चलिए हम देखते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट ID नंबर, टेबल ये क्रिएट कर रहा है, मगर इसको भी, इसके प्रिविलेजेस भी रिवोक हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आसिफ से रिवोक हो रहे हैं तो अली से भी रिवोक हो जाने चाहिए, राइट। चलो इसको देखते हैं, इसको हम देखते हैं। आप कनेक्ट हो जाएं अली से, राइट। और एक टेस्ट टेबल है डमी, राइट। ग्रांट सेलेक्ट ऑन डमी डमी 2, अली
with grant option. सॉरी, अब यहाँ से किससे कनेक्ट है? शो यूज़र अली है. ग्रांट सेलेक्ट ऑन डमी टू कनेक्ट आसिफ से हो जाएंगे ना, अली से क्यों हो रहे हैं? सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैट. ठीक है. ग्रांट सेलेक्ट ऑन ए टू अली विथ ग्रांट ऑप्शन. राइट. आपने क्या किया है, अली में जो टेबल बनी हुई थी, आसिफ में जो टेबल बनी थी, आपने उसको सेलेक्ट की परमिशन ग्रांट दे रहे हैं अली को. राइट. तो आप देखें, एक होती है डिक्शनरी यूज़र टैब्स, यस प्रेस, यूज़र टैब्स, फिर यस. ये होती है यूज़र टैब्स पीयर IVS. यूज़र टैब प्रिविलेजेस की होती है, इसको देखना पड़ेगा कौन सी होती है. अच्छा, ये यूज़र टैब होती है. हम लिख रहे थे टैब्स लिख रहे थे. राइट. सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूज़र टैब प्रिविलेज, सेट लाइन साइज. राइट. column anti format A10 COLUMN column and honor format A10 honor की जगह table name format A10. फॉर्मेटिंग कर लें. गारंटर के बाद आपके प्रिविलेजेस A10. राइट. ऑनर आसिफ है, इसने सेलेक्ट की परमिशन दी है टेबल ए पर अली को विद ग्रांट ऑप्शन. राइट. तो अब आप कनेक्ट हो जाएं अली से. सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैट. इसमें ए टेबल नहीं है, आप मगर सेलेक्ट आसिफ डॉट ए, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आसिफ यूज़र ए टेबल. तो देखें आसिफ डॉट ए. तो इसको परमिशन, क्योंकि आसिफ ने इनको अली को सेलेक्ट की परमिशन दी है, तो वो उसकी टेबल्स को आप देख सकता है. अगर हम इसको यहाँ से दोबारा देखें, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कौन सी थी, यूज़र टैब VS. देखें, क्योंकि इसको परमिशन है. अब ये यूज़र कौन सा आपका, यूज़र अली है. आप इसमें फ्रॉम यूज़र टैब्स पर प्रिविलेज देखेंगे तो गारंटर अली है, ऑनर आसिफ है, टेबल ए है. इसका देखें गारंटी ए है, गारंटर आसिफ है, प्रिविलेज सेलेक्ट है विद ग्रांट यस है. आसिफ ने ग्रांट दी है डबल ए टेबल पर अली को विद ग्रांट ऑप्शन. राइट. तो ये था हमारा कुछ आज का टॉपिक प्रिविलेजेस पे.
तो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रोल्स के मुतालिक, राइट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।